Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am शकील अहमद खान. हमारी ये कोशिश होती है कि इकरा अकेडमी जन्नत अतफाल के प्लेटफॉर्म से और न्यूटन इन कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो भेजते रहें और ताकि आप घर पे बैठ के अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें. तो आज हम जो क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर मैथ का क्वेश्चन है. फाइंड द डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने एफ ऑफ एक्स टेन एक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव. तो इसको चलते हैं. सबसे पहले याद रखें कि मैथ बाय प्रैक्टिस होता है. जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आप खुद उस्ताद बनते जाएंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे. यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लेंगे. सवाल क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स है. अच्छा, ये आपको मैंने पहले भी ये बहुत सी वीडियो मैंने डाली हुई है और आपको बताया हुआ है. तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम दो वैल्यू में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे. तो हमारे पास ये है तो हम क्या लिखेंगे, लेट, और इसकी जो वैल्यू है इसको हम दो तरीकों से ले लेंगे. एक हम एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, टेन एक्स बन जाएगी हमारे पास, और एक हम लेंगे एफ ए इक्वल टू टेन ए. ये आपने डेरिवेटिव के हर सवाल में जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड यूज करेंगे तो ये आपने यहां पर यूज करना है. अब आए चलते हैं यहां पर. ये तो आपका हो गया. अब हम यूजिंग करते हैं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है क्या, वो आपको याद होगा. हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है आपको याद करवाया था, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट. लिमिट के बाद हमने क्या, एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ a by x minus a. ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मेथड का फार्मूला है. आपने इसको याद किया हुआ है. अब देखिए हमारे पास यहां पर क्या है, लिमिट x टेंड टू a f of x माइनस एफ ए और x माइनस a है. अब याद रखें कि आपने क्या करना होता है, सवाल को आपने सोल्व करना है और नीचे की जो वैल्यू x माइनस a है इसको आपने खत्म करना है. और जैसे ही ये खत्म होगी तो फिर हम इस पे अप्लाइंग लिमिट करेंगे, वो अभी आपको पता है. अब देखिए हमारे पास फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला तो हमने राइट कर लिया है. अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास यहां पर मौजूद है. क्या वैल्यू है, लिमिट x टेंड टू a. अब एफ एक्स किसके इक्वल है, टेन एक्स. हमने यहां पे लिखा है टेन एक्स, तो यहां पे हम लिख देंगे टेन x, टेन एक्स, या डायरेक्ट आप टेन एक्स चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. वैल्यू इस तरह टेन एक्स माइनस, और एफ ए क्या है, वैल्यू टेन ए की वैल्यू हमने यहाँ पे टेन ए बाय एक्स माइनस ए. देखिए सवाल वही है, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे पास जो फार्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, वहां पर हमारे पास जो वैल्यू थी टेन एक्स और टेन ए की वैल्यू हमें. आपने देखिए मैट्रिक क्लास में कुछ फार्मूले याद किए थे तो उसमें आपने ये रेशो भी याद की होंगी कि मिसाल के तौर पर टेन चीटा इक्वल टू होता है साइन चीटा बाय कोस चीटा की. याद आया आप लोगों को कि टेन चीटा इक्वल टू साइन चीटा बाय कोस चीटा, और टेन का रिवर्स क्या है, कोट होता है. तो कोट चीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका रिवर्स कर दे, कोस चीटा बाय साइन चीटा. याद आ गया आपको. तो टेन एक्स को देखकर या चीटे की यहाँ पर एक्स राइट कर देंगे और इसकी वैल्यू जो हो गई वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे. ये आप याद रखें कि टेन चीटा इक्वल टू साइन चीटा बाय कोस चीटा, और कोट चीटा इक्वल टू कोस चीटा बाय साइन चीटा होता है. तो हम आप अगर मुझसे एग्री हैं तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर यही हमारे पास लिमिट
x टेन टू a, टेन की यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू क्या है टेन की? साइन x बाय, क्या है? साइन x बाय कोस x। याद रखिए वही टेन थीटा इक्वल टू, सही है, क्या होता है? साइन थीटा। थीटा की जगह हमने x रख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माइनस, और यहां पे टेन a है तो टेन भी किसके इक्वल होगा? साइन a बाय कोस a के। क्लियर? अब जो नीचे हमारे पास वैल्यू हमारे पास है वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, क्या थी? x माइनस a। क्लियर जनाब? यहां तक आप कॉपी कर ले। ये मैं इससे, अगर आपने ये कॉपी कर लिया है स्टूडेंट, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए यहां पर आपको देखिए ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, जब भी बीच में प्लस या माइनस आए तो नीचे वालों का आप एलसीएम लेंगे। अब देखिए जिस तरह डिजिट होते हैं उनका तो आप एलसीएम निकाल लेते हैं। अब यहां क्या करेंगे आप? यहां पे आप क्या करेंगे? लिमिट x टेन टू a, इनका एलसीएम ले लेंगे। cos x और cos a का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? यही आएगा ना, देखिए cos x माइनस cos a। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जनाब? cos x और cos a ऐसे ही कॉपी कर देंगे, सॉरी cos x और cos a यहां पे नीचे ऐसे। अब देखें हमारे पास ये जो हमारे पास रेशो है, यहां cos x तो मौजूद है, तो क्या नहीं है? cos a नहीं है। तो हम क्या करेंगे? cos a से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास sin x और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके? cos a हो जाएगा। माइनस सभी जगह पे आ जाएगा। फिर अगर आप यहां देखिए cos a तो मौजूद है, एलसीएम में क्या आ रहा है? cos x भी आ रहा है a के साथ। तो हम क्या करेंगे? यहां पे cos x लिखेंगे और यहां पे क्या कर देंगे? जो यहां पे साइन a है इसको ऐसी। देखिए मैंने एक बात आप समझ लीजिएगा, मुझे एक फार्मूला मेरे जहन में आ रहा है, उसके मुताबिक यहां तो मैंने साइन x पहले लिख दिया, मगर यहां पे आप सोच रहे होंगे सर ने, क्योंकि यहां तो पहले साइन a की वैल्यू थी, मगर मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है जो फर्स्ट ईयर में आपने याद किया, अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। उसको देखते हुए मैंने cos x को पहले राइट किया और साइन a को। ओह कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी आप उसको अरेंज करते। फार्मूला क्या है? देयरफॉर साइन अल्फा कोस बीटा। याद आ रहा है आपको फर्स्ट ईयर में? साइन अल्फा कोस बीटा। तो अब क्या बनेगा? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस, अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे देखे साइन अल्फा कोस बीटा क्या हो जाएगा? कोस अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इस लिहाज से मैंने cos x को पहले लिखा था, क्योंकि इस फॉर्मूले में cos अल्फा पहले आता है। अब मैं क्या करूंगा? नीचे वाली जो मेरे पास यहां पे अगर आप देख लें तो यहां पे एक फार्मूला मेरे पास यहां पे आ रहा है, ये देखें मैंने यहां पे लिख दिया, देयरफॉर साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। अगर आप गौर से देखें ऊपर ये नॉमिनेटर की वैल्यू देखें, साइन x, अब जरूरी नहीं है यहां पर x है और यहां अल्फा है, जो भी एंगल दिया हुआ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें तो हम इसको यहां पर इस लिहाज से भी अरेंज कर सकते हैं, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू यहां पे थी इसको हम राइट कर देते हैं। ये हमारी रह गई है कौन सी? x माइनस a। क्लियर जनाब? अब हम क्या करेंगे? यहां पर लिमिट x टेन टू a, अगर आप यहां पे देखें तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर हम चाहें तो यहां x माइनस a कर दें, एक ही बात है। अगर आप मुझसे एग्री हैं तो हम इसको ये कर सकते हैं साइन x माइनस a। देखें ये वाली चीज इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है? इसके। तो हमने यहां पे लिख दिया साइन x माइनस a। क्लियर? और यहां पे जो वैल्यू थी वो हमारे पास यहां पर ऐसे ही आ गई x, यानी ये वाली वैल्यू cos x
और कॉस ए। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हमने डिवाइड लिख के और x माइनस ए ऐसे ही लिख दिया। क्लियर जनाब, ये आपको समझ में आ गया है। मैं ये चीज आपने कॉपी कर ली होगी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। लेकिन सवाल बहुत आसान होता है। अगर आप, मैं अक्सर कहता हूँ, एक सवाल को आपने 10 दफा उस जैसे सवाल लगा लिए तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद उस्ताद बन जाते हैं और बड़ी आसानी से उस सवाल को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो याद रखिएगा, आपने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है या एक अच्छा उस्ताद मुस्तकबिल में बनना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कई दफ़ा उस सवाल को करें। तो देखा, हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर आप मुझसे एग्री हो तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a। क्लियर। अब इसको मैं साइन x माइनस a बाय क्या हो रहा है, cos x और cos a, cos a। ये डिवाइड की साइन है, कायम हो जाएगी मल्टीप्लाई में, नीचे कुछ भी नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, 1 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस a। क्लियर जनाब, यहां तक समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आपने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे जहन में अगर हो तो हमें आगे जाके एक फार्मूला हो, इस x माइनस a की वैल्यू को खत्म भी करना है। तो उसको अब कैसे करना है, बड़ा आसान से मेरे जहन में एक फार्मूला आ रहा है। पहले मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंड टू a, मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे 1, ये 1 इधर लेके आ जाता हूं और यहां क्या कर देता हूं, cos x cos a। प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने ऐसे ही कॉपी कर दी और इस 1 को, और इधर मैंने क्या करा, लिमिट लिख के x टेंड टू a, और ये मैंने वैल्यू यहां पे ले आया मैं साइन, क्या लिया है, x माइनस a ऐसे लिख दी। देखें जनाब, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं। इसको देख के मेरे जहन में फौरन एक फार्मूला याद आ गया। याद आया आपको, देयरफॉर, फार्मूला याद आया या नहीं आया, ऐसे ही क्या फार्मूला आया जी, लिमिट, बिल्कुल सही, लिमिट क्या करेंगे, बोले लिमिट x टेंड टू 0 साइन चीटा बाय चीटा इक्वल टू किसके होता है भाई, 1 के। वाह भाई वाह, बिल्कुल ये वैल्यू हमने। अब इसको अगर आप देखें, x माइनस a को हम चीटा सपोज कर ले और x माइनस a को, तो किसके इक्वल है ये, साइन चीटा बाय चीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये आप कॉपी कर ले, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये वाली साइड। सवाल को ध्यान से करना है, कई दफा करना है, बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने अच्छी तरह कई दफा सवाल को हल कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे, यहां करते हैं लिमिट x टेंड टू a। अब हम क्या करेंगे, 1 तो हमने ऐसे लिखा और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या थी, cos x cos a, ऐसे ही कर दिया। और आपने देखेंगे मैंने यहां पे बता दिया है कि ये किसके इक्वल है, पूरी वैल्यू 1 के, 1 के। तो यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करके 1 राइट कर देता हूं, किसी को कोई एतराज तो नहीं है। ये x माइनस a और x माइनस a को हम समझ लेते हैं ये चीटा है। क्लियर, तो इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 के, इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। आप देखें, जो वैल्यू मैंने कहा था x माइनस a की जो वैल्यू है, इसको हमने खत्म करना, ये खत्म हो गई, 1 को 1 से कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड टू a, 1 बन जा 1, और क्या हो जाएगा, cos x और cos a। क्लियर। अब आपने देखिए यहां पे हमने, अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाइंग करेंगे लिमिट। तो ये अप्लाइंग लिमिट कर लेंगे जनाब। अब जब अप्लाइंग लिमिट करते हैं तो हम क्या करेंगे,
आपको पता है x की वैल्यू भी a को x की जगह पर भी हम a कर लेंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे जनाब, यहां पे अप्लाइंग लिमिट इक्वल टू क्या करेंगे, पता है आपको 1, क्या करेंगे cos x था तो cos a और ये cos a है। क्लियर? ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos a और cos a, दोनों को अगर cos और cos आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर? आपने मैट्रिक क्लास में सीखा होगा, मैं समझा दूं यहां पे, ये तो वैल्यू जैसे साइन चीटा इक्वल टू किसके होता है 1 अपॉन कोसेक चीटा के, और कोसेक चीटा के किसके होता है 1 अपॉन साइन चीटा के। क्लियर? इसी तरह कोस चीटा इक्वल किसके होता है 1 बाय सेक चीटा के, और सेक चीटा इक्वल टू किसके होता है 1 बाय कोस चीटा के। तो ये 1 बाय कोस चीटा, क्लियर हो रही है बात, 1 बाय कोस चीटा किसके बराबर है सेक चीटा के, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 1 बाय कोस चीटा इक्वल टू किसके सेक चीटा, तो यहां पे मैं ये लिख दूंगा। याद रखिए फार्मूले आपने याद करना है, जितनी बेहतर तरीके से आपको फार्मूले याद होंगे आप सवाल को बिना झिझक बहुत आसान से, और याद रखें कि आप एक अच्छे उस्ताद भी बन सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कोस स्क्वायर a आ गया, तो हमें क्या हो जाएगा वो सेक स्क्वायर, सही है a हो जाएगा इसका ना। क्लियर? अब आपको आखिर में पता है कि हम क्या करते हैं, दोबारा सेक स्क्वायर a को x में कर लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? के 10x इक्वल टू किसके होता है सेक्स स्क्वायर, सही है x के। देखिए सवाल बहुत आसान है, सवाल को आपने समझना है, प्रैक्टिस करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेहनत करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को, अपने कज़न को और अपने मोहल्लेदारों को बताएंगे। वो याद रखें, इल्म जितना आप बांटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लें खुद एक बेहतरीन किस्म के एक स्टूडेंट तो बनेंगे और मुस्तकबिल में एक अच्छे उस्ताद भी बनेंगे। अस्सलामु अलैकुम।